क्वाड्रिलेटरल एग्जांपल्स 1. एग्जांपल 1 क्या कह रहे हैं? एग्जांपल 1 शो दैट, आपको शो करना है ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का ईच एंगल मतलब हर एक एंगल. रेक्टेंगल बनाए पहले, रेक्टेंगल बनाते हैं. चलिए ये हमारा है रेक्टेंगल. ओके, नेम लिख लेंगे इसका ए बी सी डी. इट इज अ रेक्टेंगल. ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल. इन्होंने बोला रेक्टेंगल का ईच एंगल, हर एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए. क्या होना चाहिए? 90 डिग्री. रेक्टेंगल का ईच एंगल, रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए. ये भी 90 होना चाहिए, ये भी 90 होना चाहिए. या है? बहुत डिफरेंस है. 90 डिग्री होना चाहिए या है. मीनिंग देखिए, रेक्टेंगल का ईच एंगल, रेक्टेंगल का हर एक एंगल, इट मींस एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, हर एक एंगल 90 डिग्री. राइट एंगल का मतलब क्या है? 90 डिग्री होना चाहिए या है? टेल मी. है नहीं, होना चाहिए. जब होना चाहिए तो इसका मतलब आपको ये चीज प्रूव करनी है. क्या करनी है? टू प्रूव. टू प्रूव ये लिखना जरूरी है. टू प्रूव से पहले लिखेंगे आप गिवन. क्या गिवन है आपको? टेल मी. क्या गिवन है आपको? एक रेक्टेंगल गिवन है, बस. दैट्स सिंपल. ओके, और ये नेम मैंने अपनी तरफ से लिखे ए बी सी डी. नेम गिवन नहीं है, नेम मैंने अपनी तरफ से लिखे. जो भी मैं चीज अपनी तरफ से लिखूंगी यू विल लेट बी अ, आप उसको लेट करेंगे. तो लिखूंगी मैं लेट. क्या लेट करेंगे? लेट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल. इज अ रेक्टेंगल. और आपको क्या प्रूव करना है? रेक्टेंगल का हर एक एंगल, रेक्टेंगल का ईच एंगल, रेक्टेंगल का हर एक एंगल मतलब एंगल ए भी, बी भी, सी भी, डी भी, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए? 90 डिग्री. तो एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी इक्वल टू में 90 डिग्री. ये सारे के सारे ईच एंगल, हर एक एंगल 90 डिग्री होने चाहिए. ये हमें प्रूव करना है. और गिवन क्या है? गिवन है आपको ओनली गिवन दैट इज अ रेक्टेंगल. लेट ए बी, ने मैंने अपनी तरफ से लिखा तो लेट करके लिखूंगी. लेट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल. तो चलिए, आपको आप 9th क्लास कर रहे हैं, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज तो पता ही होंगी. क्या है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी? रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम. रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम. वन एंगल इज 90 डिग्री. क्या प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की? पैरेललोग्राम. रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम. रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है और उसका एक एंगल 90 डिग्री होता है. दैट इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम रेक्टेंगल्स. तो चलिए प्रॉपर्टी करते हैं. टू प्रूफ के बाद करेंगे प्रूफ. लिखो रेक्टेंगल इज अ प्रॉपर्टी. क्या रेक्टेंगल की? रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम. रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है. क्या होता है रेक्टेंगल? एक पैरेललोग्राम. इन विच one angle is एक एंगल 90 डिग्री. सिर्फ एक एंगल, ओनली वन एंगल. लिसन टू, ओनली वन एंगल. सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री होता है. कोई भी ले लो एंगल एक, सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री होता है. लेकिन आपको प्रूफ क्या करना है? मुझे बी भी 90 चाहिए, मुझे सी भी 90 चाहिए, मुझे डी भी 90 चाहिए. और हमें क्या गिवन है? बताओ क्या गिवन है? हमें रेक्टेंगल गिवन है. रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम और वन एंगल इज 90 डिग्री. बस एक एंगल. एक लिसन, आपको पैरेललोग्राम आओ बताती हूँ क्या होता है पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम क्या होता है? लिसन, ये देखो ए बी सी डी. पैरेललोग्राम का मीनिंग देखेंगे. अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल. AB parallel DC, AB equal DC. That is a parallelogram. Yes, it's a simple. क्या होता है पैरेललोग्राम? ये साइड
ये साइड इसके पैरेलल भी है और ये साइड इसके इक्वल भी है, मतलब AB पैरेलल है CD के और AB इक्वल है CD के। इट्स अ पैरेललोग्राम। इसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। Rectangle is a पैरेललोग्राम। what's the meaning of the parallelogram? Tell me. ऊपर वाले What's the meaning of parallelogram? AB parallel BC and AB equal DC. AB parallel भी है DC के और AB equal भी है DC के, और ये भी AD parallel भी है BC के और AD equal भी है BC के। It's a parallelogram. पैरेललोग्राम क्या होता है? ये और ये साइड पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है, ये और ये साइड पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। इट्स अ पैरेललोग्राम। लिसन, तो आपको क्या गिवन है? आपको रेक्टेंगल गिवन है। क्या गिवन है आपको? रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का मीनिंग समझ आ गया? अपोजिट साइड, दिस साइड इज पैरेलल एंड इक्वल, दिस साइड इज पैरेलल एंड इक्वल, और वन एंगल इज अ 90 डिग्री। क्या होती है बताइए प्रॉपर्टीज क्या रेक्टेंगल की? रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री का होता है, मतलब हमें सिर्फ एंगल ए मान लो 90 डिग्री दे रखा है, तो हमें प्रूफ क्या करना है? जब ए 90 है तो हमें प्रूफ क्या करना है? बाकी के सारे एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ कर दो। बाकी ये कौन से एंगल बचे? B बचा, C बचा, D बचा, ये सारे बचे हुए एंगल्स हैं। B, C, D, ये सारे के सारे कैसे एंगल्स हैं? बचे हुए एंगल्स हैं। तो हमें B को भी 90 चाहिए, C भी 90 लेके आना है, D भी 90 लेके आना है। तो A तो 90 दे ही रखा है, सिर्फ एक एंगल 90 दे रखा है। तो कि रेक्टेंगल की डिफाइन ये कहती है, क्या कहती है रेक्टेंगल की डिफाइन? कि मैं एक पैरेललोग्राम हूं और मेरा एक एंगल 90 डिग्री है। तो रेक्टेंगल की डिफाइन क्या कहती है? कि मैं पैरेललोग्राम हूं और मेरा एक एंगल 90 डिग्री है। ये रेक्टेंगल की डिफाइन है। और हमें प्रूफ क्या करना है? ईच एंगल, सारे एंगल को 90 चाहिए। सारे एंगल कौन से बचे? B बचा, C बचा, D बचा, ये तो हमें दे रखा है, इसको 90 लिख देना। और क्लियर? यस मैम। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। पैरेलल है DC के और AB इक्वल है DC के, ठीक है? लिसन टू मी, हमें क्या गिवन है? ओनली A 90 डिग्री गिवन है ना? क्या गिवन है? ओनली A 90 डिग्री। ना तो B दे रखा है, ना C 90 है, ना D 90 है, इसलिए मैंने रख कर दिया। यहाँ पे मैंने रख कर दिया, ना B 90 है, ना ही C 90 है, ना ही D। रेक्टेंगल कह रहा है मैं एक पैरेललोग्राम हूँ। रेक्टेंगल कह रहा है कि मैं क्या हूँ? रेक्टेंगल कह रहा है कि मैं एक पैरेललोग्राम भी हूँ। क्या हूँ मैं? पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब क्या होगा? चल मिलकर देखेंगे। AB पैरेलल है DC के। AB किसके पैरेलल है? DC। चलो लिखो AB पैरेलल, लिखो DC के। AB पैरेलल DC। अच्छा ये बताओ, जब दो लाइंस पैरेलल होती है, लिसन टू मी, जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो एक लाइन उसको कट करते हुए जाती है। क्लियर हुआ? से क्या बोला मैंने? जब टू लाइंस क्या होती है? जब टू लाइंस पैरेलल होती है तो इन दो पैरेलल लाइन को एक लाइन क्या करते हुए जाती है? टच करते हुए जाती है। बताइए इधर AB पैरेलल है, टेल मी, आप बताएंगे। AB पैरेलल है DC के, तो कौन सी लाइन टच करते हुए जा रही है AB और DC को? AB पैरेलल है DC को, तो कौन सी लाइन इनको, इन दोनों लाइंस को टच करते हुए जा रही है? AD और BC। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा देखो बेटा, AB पैरेलल है DC के, AB पैरेलल है DC के, तो कौन सी दो लाइन इसको टच करते हुए जा रही है? टेल मी। एक AD वो भी ट्रांसवर्सल कहलाएगी और एक BC भी ट्रांसवर्सल कहलाएगी। इट्स क्लियर? यस मैम। हमने क्या लिया? AB पैरेलल है DC के, मैं ये लाइन ले रही हूँ, ठीक है? तो AD इन दोनों लाइंस को, AB और DC, AB और DC, AB और DC, इन दोनों लाइंस को ये लाइन भी टच करते हुए जा रही है और ये लाइन भी टच करते हुए जा रही है। मैं ये ले रही, क्यों? ये क्यों ले रही, वो क्यों नहीं ले रही? क्योंकि इस पे एंगल A हमें 90 डिग्री दे रखा है। क्या दे रखा है हमें? एंगल A 90 डिग्री दे रखा है, गिवन है, गिवन।
अब कहोगे कहाँ गिवन है, यहाँ तो कहीं लिखा नहीं हुआ गिवन, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। रेक्टेंगल का मतलब ये होता है, रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम भी होता है और एक एंगल 90 डिग्री भी होता है। ये रेक्टेंगल की डिफाइन है। क्या डिफाइन है रेक्टेंगल की, ये देखिए बेटा, एंगल पैरेललोग्राम भी होता है 90 डिग्री भी होता है ना। तो एंगल ए 90 डिग्री है। इट्स क्लियर। चलिए देखेंगे, मैंने बोला ए बी पैरेलल है डीसी के, ये दो लाइनें हैं, इन दोनों लाइंस को कौन सी दो लाइन टच करते हुए जा रही है, एक एडी और एक बीसी। मैं एडी लूंगी। मैं क्यों एडी लूंगी, इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि ए 90 डिग्री दे रखा है। अब यहाँ कहीं भी लिखा हुआ 90 डिग्री, रेक्टेंगल का मतलब ही ये होता है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है, दूसरा 90 डिग्री होता है, इसीलिए ये 90 डिग्री दे रखा है। क्लियर। तो क्या लिखूंगी मैं, AD इज अ ट्रांसवर्सल, AD इज अ ट्रांसवर्सल। ओके, लिसन टू मी। एक बात बताओ, जब ये लाइन इसके पैरेलल है, लिसन, और ये लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है, महक इधर देखेंगे आप, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। देखिए इधर, देखिए इधर, ये दो लाइंस क्या है, पैरेलल। या इसको ऐसे काट लो, ये भी ट्रांसवर्सल है, ये दो लाइंस पैरेलल है। नोट डाउन करने से पहले सीखो, समझो, डोंट राइट। ये भी इसके पैरेलल है और ये भी तो टच कर रही है इसको, तो ये भी तो ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल कैसे नहीं हो सकती है। एक बार फिर देखो, ट्रांसवर्सल का तरीका देखेंगे हम कैसे करना है। देखिएगा, ये और ये और ये दो लाइंस क्या है, पैरेलल। ये लाइन क्या कर रही है, इसको कट, दैट इज अ ट्रांसवर्सल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दो लाइंस क्या है, अपोजिट, पैरेलल, पैरेलल। स्टॉप। ये दो लाइंस क्या है, पैरेलल। तो इसको ये लाइन क्या कर रही है, ये भी तो ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अच्छा ये बताओ, ये कौन से एंगल में, ये और ये ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है, दैट इज अ 180 डिग्री एंगल्स, दैट इज अ 180 डिग्री। अब इधर देखो, ये और ये लाइन, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, ये लाइन क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल। देखो ना बेटा, ये और ये पैरेलल है, ये क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल। तो ऐसे ही ये और ये क्या है, पैरेलल। ये और ये क्या है, और ये क्या कर रही है उसको, ट्रांसवर्सल। तो बताओ, ट्रांसवर्सल के एक तरफ एंगल को क्या कहते हैं, 180 डिग्री एंगल्स। ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के एंगल्स को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल एंगल्स। ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ एंगल बन रहे हैं ना, तो कौन से एंगल होते हैं, ये 180 डिग्री। तो 180 डिग्री तो इसमें किसका साइन आएगा, प्लस का साइन। एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। नॉट क्लियर। क्लियर। ये दोनों एंगल कितने डिग्री के हैं, 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री के हैं, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ एंगल है। जब ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ एंगल होते हैं, वो कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री। जब भी 180 डिग्री आएगा तो दो एंगल्स को क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस करेंगे, तो लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू में 180 डिग्री। वो लाइन इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। लिखो यहाँ पे, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड of a transversal is 180 degree. It's clear? अब देखो, हमें एंगल ए कितना दे रखा है, 90 डिग्री। गिवन में आओ, गिवन में क्या दे रखा है, एंगल। लिसन टू मी, गिवन में क्या दे रखा है, एंगल ए 90 डिग्री। तो मैं ए की जगह क्या लिख दूंगी, 90, ऊपर से रब कर दूं, प्लस एंगल डी इक्वल टू में 180 डिग्री। ए कितना गिवन है, टेल मी 90 डिग्री। तो आप ए की जगह क्या लिखेंगे, 90। ओके, ये एज इट इज लिख देंगे, एंगल डी ये प्लस 90 हो जाए तो माइनस 90। एंगल डी कितना आया, 90। अब देखो एंगल डी भी 90 आ गया, तो मैं डी पे भी साइन बना दूंगी 90 डिग्री का। क्लियर। अब देखो बेटा, पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल।
पैरेललोग्राम की डिफाइन क्या है? अपोजिट एंगल, क्या? हेलो लिसन, तो एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल सी के, और एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल डी के। क्यों इक्वल है बताओ? अपोजिट एंगल, एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल सी के। एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल बी के। क्यों? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, है ना पैरेललोग्राम? अब क्वेश्चन में थोड़ा दे रहा था पैरेललोग्राम, अरे क्वेश्चन में पैरेललोग्राम नहीं है बट क्वेश्चन में रेक्टेंगल तो है। क्वेश्चन में पैरेललोग्राम तो नहीं है बट क्वेश्चन में क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या कहता है अपने आप को? कि मैं एक रेक्टेंगल क्या कहता है अपने आप को? कि मैं कौन हूँ? पैरेललोग्राम। कि मैं एक पैरेललोग्राम हूँ और मेरा एक एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री है। ये कौन कहता है? रेक्टेंगल कहता है। ठीक है, तो इसलिए एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल सी के, और एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल डी के। क्यों इक्वल होगा? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ अ पैरेललोग्राम। लिखो, ये पैरेललोग्राम का साइन है। अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर? तो एंगल ए 90 है तो सी भी हो जाएगा 90, डी 90 है तो बी भी हो जाएगा 90। तो सब जगह ये वाले साइन आ जाएंगे। ओके, हमें यही प्रूफ करना था। एक रेक्टेंगल का ईच एंगल, हर एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। डन। बस।